नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं सरकार जो होती है, केंद्रीय सरकार होती है, वो टैक्स के माध्यम से आय प्राप्त करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आय होती हैं जो सरकार को टैक्स के अलावा प्राप्त होती हैं, उनको नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज़ कहा जाता है, जो सरकार के खाते में जाती हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं। देखिए, जब सरकार कर के अलावा किन्हीं अन्य तरीकों या स्रोतों से या अन्य साधनों से आय प्राप्त करती है तो इन्हें ही गैर करों से प्राप्त आय कहा जाता है। तो सरकार जो टैक्स के अलावा प्राप्त करती हैं आय, उन्हें ही हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। हम एक एक करके आपको 4-5 पॉइंट्स आपको बताते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, गैर करों से प्राप्त आय के मुख्य स्रोत यानी सोर्सेस निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, ब्याज प्राप्तियां यानी इंटरेस्ट रिसीट्स। आप जानते हैं जो केंद्र सरकार होता है वो राज्य सरकारों को या किन्हीं और को भी क्या करती है, कभी कभी बहुत मात्रा में ऋण देती है और उस ऋण पर ब्याज लगाती है, जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय होती है, एक प्रभावी स्रोत होता है आय का। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रिसीट्स होता है, ब्याज प्राप्तियों से उसको आय प्राप्त होती है केंद्र सरकार को। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट है मुद्रा और टकसाल। मुद्रा मतलब करेंसी और टकसाल का मतलब क्या हुआ, मिंट। टकसाल जहां पर वहीं सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं वहां। तो सरकार को नोट छापने और सिक्के ढालने से आय प्राप्त होती है। जब सरकार नोट छापती है, सिक्के डालती है, तो उससे बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है। सरकार की आय का यह एक महत्वपूर्ण एवं नियमित साधन है। बहुत ज़्यादा पैसा इसको छाप करके आप कह सकते हैं आय प्राप्त होती है इससे सरकार को। ठीक है, और 1935 के लगभग उससे बाद से तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और काफ़ी से आय प्राप्त हो रही है सरकार को। अगला है रेलवे यानी रेलवेज। रेलवे तो भैया सरकार की पूंजी होती है, इससे बहुत आय प्राप्त होती है सरकार को। ठीक है, भारत में रेलवे से जो आय प्राप्त होती है वह आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। सरकार अपने सब खर्च निकालने के बाद जो बचाती है वह सरकार की आय होती है। तो सरकार ने जो पैसा कमाया उसके बाद कुछ कुछ खर्चे होते हैं भैया, कर्मचारियों के देना है, यहाँ मेंटेनेंस करवाना है, रेलवे इत्यादि पे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसको निकालने के बाद जो बचता है वो सारी की सारी सरकार की आय होती है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान करिए, पहले रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, इतना महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक, सामाजिक तथा विकासात्मक सेवाओं से आय यानी इनकम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इनसे जो फीस वगैरह या लाइसेंस वगैरह से जो पैसा प्राप्त होता है, मतलब प्रशासनिक, सामाजिक या विकासात्मक जो सेवाएं देती है सरकार, इसका उद्देश्य सरकार का लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन इससे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आय प्राप्त होती है सरकार को। और अंत में आता है डाक तार विभाग यानी पोस्ट एंड टेलीग्राम्स या टेलीग्राफ्स। तो आजकल ये डाउन हो गया है क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेट वगैरह का ज़माना हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी इससे भी सरकार को ठीक ठाक मात्रा में आय प्राप्त होती है। सरकार का डाक तार विभाग भी आय का साधन माना जाता है। पहले तो इस विभाग से काफ़ी आय प्राप्त होती थी, लेकिन अब हो क्या रहा है, अधिक विस्तार होने के कारण खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस कारण अधिक आय प्राप्त इस क्षेत्र से नहीं होती है। यही चीज़ हमें बताया गया था। तो आपने समझा कि सरकार को दो क्षेत्रों से आय प्राप्त होती है, एक होती है गैर कर और एक होती है कर। कर के माध्यम से हम कई सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और ये गैर कर है। गैर कर के माध्यम से ये सरकार की आय होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी।